क्योंकि हमसे समाज की अपेक्षाएं बहुत बढ़ चुकी है और फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर हमारा आरक्षी दिया। प्रत्येक स्थान पर सबसे पहले पहुंचने वाला हमारा आरक्षी। जब आरक्षी पहुंचे, उसकी सॉफ्ट स्किल कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर जज्बा क्या होना चाहिए, उसके अंदर बहादुरी क्या होना चाहिए, उसके अंदर कौशल क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल नॉलेज क्या होना चाहिए, किस प्रकार किस सिचुएशन को उड़ा सकता है। मैंने कोशिश किया कि ये बेटियां जीवन के हर क्षेत्र में पारंगत हो जाए, कि कभी भी किसी भी प्रकार का झंझावात आए तो उसको अपने प्रशिक्षण के माध्यम से, अपने ज्ञान, व्यवहार और अपने स्किल के माध्यम से उन समस्याओं का सामना कर सके। यह एक प्रशिक्षण नहीं था। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य यह था कि सर्वांगीण रूप से हम एक ऐसे व्यक्तित्व का विकास करें जो कानूनी ज्ञान के साथ साथ शारीरिक रूप से मजबूत हो, टेक्नोलॉजी के आधार पर चीजों को समझने में काबिल हो, और जब समाज सेवा के लिए पहुंचे तो वहां वो किसी चीज के ज्ञान के अभाव से किसी चीज को टैकल करने में असफल न रहे। हमारा ज्ञान और हमारा आत्मविश्वास समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। जब बेटियां आत्मविश्वास से भर करके सड़क पर रहेंगी तो अच्छे के हौसले पस्त हो जाएंगे। आज जब मैं आ रहा था, हमारी ट्रैफिक की एक लेडी हेड कांस्टेबल इस गर्मी में और इस धूप में सड़क पर खड़ी थी। मैं हर मीटिंग में, मुझे जो भी प्लेटफॉर्म मिला है, मैं हर व्यक्ति से ये कहता हूँ कि देखिए हमारी बेटी जो है वो सड़क पे खड़ी है और उसके लिए धूप, गर्मी, बरसात कोई मायने नहीं रखता है जब वो कर्तव्य पालन के लिए खड़ी होती है। हमारी बेटियां बहुत ही मजबूत हैं और सब समस्याओं से जूझ सकती हैं और हर तरह से समाज सेवा के लिए अब तैयार हो चुकी हैं। इन्होंने इंडोर एग्जाम दे दिया है, आउटडोर की इनकी परीक्षाएं चल रही हैं। छोटी मोटी दिक्कतें जीवन में रहेंगी। मैं हमेशा ये कहता था आप लोगों को कि उन दिक्कतों को नजरअंदाज करना चाहिए। कई बार प्रशिक्षण के लिए आपको कुछ हमने दिक्कत दिया कि ये दिक्कत होनी चाहिए, तो जंगल ट्रेनिंग थी, ग्रुप ट्रेनिंग हमने करवाया, 20-20 किलोमीटर पैदल चलवाया। ये हमारी बेटियां आज के डेट में अगर इनको छोड़ दिया जाए तो यहाँ से मुरादाबाद से लेकर के बरेली तक पैदल जा सकती है, और कम से कम 10 किलो का सामान लेकर के 10 किलो बैग लाद दिया जाए तो चले जाएंगे। बीच में एक दो लोग गिरते पड़ते हुए पहुंच जाएंगे। उसके के लिए परमानेंट एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी पड़ती थी हमेशा, लेकिन किसी ने अपने हौसले को छोड़ा नहीं। ये मुझे नंबर नहीं याद आ रहा है, हाथ में दिक्कत थी, उसके हाथ में चोट लग गया था, तो किसी ने, मैंने कहा कि तुम थोड़ा सा हल्के ढंग से ट्रेनिंग करो, तो मेरे ऊपर नाराज हुए, कहीं मैं हल्के से नहीं कर सकता, मैं राइफल सबसे तेज पकड़ूंगी। मैंने चलो पकड़ लूं। आप सभी ऊर्जावान हैं, प्रतिभाशाली हैं, और मेरी कोशिश है सरकारी नौकरी में आप आए। अगर आपके पास अवसर है तो मैंने उस अवसर को प्रदान करने के लिए होकर के आपको अवसर दिया कि आप बेहतर पढ़ाई कर सकें यहाँ रहते हुए। जिसने हमसे जो सुविधा चाहा, मुझे किताब चाहिए, मुझे कॉपी चाहिए, मुझे लाइब्रेरी चाहिए, मुझे कंप्यूटर कक्ष चाहिए, मेरे यह निर्देश थे कि किसी को भी कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए अगर वो पढ़ना चाहता है। और वो पढ़े हैं। अभी जब सामने रिजल्ट आएंगे तो दिखेगा, आप लोग मुझे अवश्य बता दीजिएगा कि किसका सिलेक्शन हो गया, और जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे वो मेरे लिए खुशी होगी। पीओपी इच्छा थी, हर इच्छा पूरी नहीं होती। यही एक ट्रेनिंग है, ये भी एक ट्रेनिंग का पार्ट है कि आप जो सोचते हैं वो हो नहीं पाता। मेरी जो भी वहां व्यवस्था रहेगी, मैं एसएसपी साहब से और आपके कप्तान साहब से रिक्वेस्ट करके कोशिश करूंगा कि आपकी पीओपी में अगर शामिल हो पाए तो मेरे लिए सौभाग्य होगा।
अगर हमें दिन फिक्स है और वहां से प्रशिक्षण निदेशालय से क्या आता है, वहां भी 600 रिक्रूट प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है, तो वहां की क्या सिचुएशन होगी इसके बारे में अभी मैं बता नहीं सकता। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि जिस पौधे को हमने सींचा है उसको एक बार मंच से धीरे चाल से गुजरते हुए देखो। आरडीसी स्टाफ नहीं होते, चलो ठीक है, तो फिर डांडा अच्छा मूर्ख नहीं कहते हैं। हर को सुबह से लेकर शाम तक मैं जरूर एक दो बार मूर्ख करता हूँ, तो मूर्ख हो अच्छा लगता है। मेरी सेवा पुलिस की निश्चित रूप से अल्पकालीन रह गई है, लेकिन पुलिस के प्रति और खास करके जैसे निर्देशक ने बताया, हमारे जो अपने स्टाफ हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फॉलोअर कांस्टेबल, ये मेरे लिए हमेशा प्रिय सब्जेक्ट रहे। इनके दिनचर्या के बारे में जानना, इनके जीवन शैली के बारे में जानना, इनके रहन सहन के बारे में जानना, इनके परिवार के बारे में जानना, ये मेरी हमेशा उत्सुकता रही है। कारण यह है कि अगर हमारा सपोर्टिंग स्टाफ एक बेहतर माहौल में रहेगा, सुखी रहेगा, तो उससे हम बेहतर सेवाएं ले सकते हैं। कई बार विषम परिस्थितियों में आपको रहना पड़ता है, कई ऐसी सिचुएशंस आती हैं, मुख्य आरक्षी और सब इंस्पेक्टर आ रहा है, वो उसके लिए एक मंदिर हो, व्यवस्था हो, जहाँ रह करके वो अपने क्षमता का विकास कर सके। जितना ही बेहतर माहौल और खुशनुमा माहौल में आप रहेंगे, आप अपनी प्रतिभा और अपनी क्षमता का बेहतर उपयोग कर सकेंगे। जनपद रामपुर के प्रत्येक हमारे अनुचर से लेकर के और एडिशनल रिक्रूट तक सभी लोगों के सहयोग से हम लोगों ने रामपुर पुलिस का एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है जो आने वाले समय के लिए मील का पत्थर होगा। उसमें हमारे प्रत्येक कर्मचारी का योगदान। मैं जब आरटीसी जाता था तो मैं यही कहता था कि आप जब ग्राउंड पर आते हो तो ऐसा नहीं कि सीधे सीधा ग्राउंड पर आते हो परेड के लिए। आपके लिए एक आदमी सुबह चलता है जो आपके लिए नाश्ता बनाता है। जब आप ग्राउंड पर आते हैं आपके लिए नाश्ता तैयार करके भेजता है। उस व्यक्ति का भी योगदान हमें महसूस करना चाहिए। जिस दिन हम दूसरों की पीड़ा महसूस करना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से हमारी पुलिसिंग बेहतर होती है। कई बार पुलिस के बारे में जो निगेटिव चीजें फैलाई जाती हैं या निगेटिव चीजें फैलती हैं, कुछ आचरणगत कमियां रहती हैं, कुछ संस्कारगत कमियां रहती हैं। हमेशा अपने को उस पीड़ित के स्थान पर रख करके देखना चाहिए कि काश अगर हम पुलिस में नहीं होते और उस पीड़ित के स्थान पर होते और मेरे साथ अगर ऐसा व्यवहार होता तो मैं क्या महसूस करता। उस दिन से आपकी नौकरी का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। जो सक्रिय पुलिसिंग में है वो निश्चित रूप से समाज सेवा के उच्चतम मापदंड को पूरा करें, यही उनकी सेवा। और रामपुर पुलिस के प्रत्येक कर्मचारी ने यह सिद्ध किया है, शायद और शायद एक या दो इंस्टेंस को छोड़ करके किसी भी कर्मचारी की अनुशासनहीनता, लापरवाही का उदाहरण मेरे सामने नहीं है, जो आप सभी के कर्तव्य निष्ठा का परिणाम। मैं हमेशा कहता था कि देखो, आप अपनी मर्यादा में रहना और उस मर्यादा में रह करके लोगों की सेवा करोगे, निश्चित रूप से आप आदर्श बनोगे। उस आदर्श को रामपुर पुलिस ने पूरा किया है। मैं पुलिस के लिए उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो साथी हैं उसी तरह रहेंगे, उसी तरह कार्य करते रहेंगे जिस तरह उन्होंने किया है। हमारे जो रिक्रूट आरक्षी हैं 20 तारीख के बाद जिनके अन्य स्थानों पर पोस्टिंग हो जाएगी, मेरा सिर्फ और सिर्फ आपसे यही व्यक्तिगत आग्रह है कि आप हमेशा आरटीसी रामपुर का नाम रोशन करिएगा। कभी भी प्रदेश में
आप जहां भी रहिएगा ये पूछेंगे तुम्हारी ट्रेनिंग कहाँ हुई थी, तो आपको यह गर्व से बताना होगा कि हमने रामपुर में ट्रेनिंग किया था। और आपकी प्रतिभा को प्रशिक्षण निदेशालय मानता है, कई बार हमसे मांगा भी गया है, जो कुछ फिर मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ सपने ऐसे होते हैं उनको पूरे नहीं हो पाते हैं। कुछ सपने थे, मैं एडिशनल साहब से अनुरोध करूंगा कि उन सपनों को साकार अवश्य कर देंगे। आप लोगों को पता है कि किस चीज में मेरा इंटरेस्ट है, कुछ लोगों ने तैयारी कर रखा होगा, उस अपने तैयारी को पूरा अवश्य करा लीजिएगा, ये मेरा अनुरोध है। समय लगता है बहुत ज्यादा हो गया और फिर तुम लोग गिरना शुरू हो जाओ, मुझे पता है, तुम्हारी स्टेज मुझे पता है, ये ऐसे कोई बात नहीं। बताया साहब कि समय हो चुका है और मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप सभी लोगों के साथ कुछ पल गुजार पाया हूँ। मैं पुनः अपने शाहबाद से आए कुछ पत्रकार साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आज हमारे लिए उपस्थित आए और हमारे प्रधान लिपिक शाखा भी साथ है, एफटी शाखा भी है। एक एक व्यक्ति का मैं ऋणी हूँ कि उसने अपने कर्तव्य पालन से वो मानदंड स्थापित किया जिससे कि मेरा नाम और रामपुर पुलिस का नाम रोशन हुआ। पुनः आप सभी को पीओपी की अग्रिम बधाई। अभी आउटडोर भी चल रहा है, आउटडोर में भी शुभकामनाएं। आउटडोर में भी उसी तरह प्रदर्शन करना है जिस तरह आज तक आप लोगों ने किया है। अपने हौसले को कमजोर नहीं होने देना, और मजबूत और मजबूत और मजबूत करना है। ठीक है।